प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कहा गया है कि माता को जो भी खाना पसंद हो वो खाना चाहिए और उसकी इच्छा भी पूरी करनी चाहिए, जिसको हमारे शास्त्रों ने बोला है दोहत। दोहत यानी कि माता की जो इच्छा होती है, इंटरनल इच्छा होती है कि उसको आज ये खाना है। कभी कभी माता को कच्ची इमली खाना पसंद होता है, कभी कभी आइसक्रीम खाना पसंद होता है, कभी रात को भूख लगती है तो अलग तरीके से वो मांगती है। तो जिसको हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र ने दोहत करके बोला है। तो ऐसा बोला गया है कि दोहत आपकी जितनी भी हो, यानी कि माता की जो भी खाने की इच्छा है वो सारी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारी दोहत माता की पूरी करनी चाहिए? एज ए गर्भ संस्कार कोच अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूँगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा खाना माता को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो उसके लिए स्वास्थ्य में हितकारी नहीं हो। ऐसा खाना माता को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जिससे उसके आने वाले बच्चे में अच्छे न्यूट्रिशंस आ नहीं सके। तो उसी के लिए ऐसा कहा गया है। आयुर्वेदिक शास्त्र में खुराक को तो बहुत ही अच्छी तरीके से कहा गया है। ऐसा बोला गया है कि हमारे आहार यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके 6 रस होते हैं, यानी कि हमको उसमें से जो भी न्यूट्रिशन मिलता है 6 टाइप्स के होते हैं। तो 6 रस जिसको बोला गया है आयुर्वेदिक शास्त्र में, जिसको आप बोल सकते हैं कि तीखा है, कटूरा है, कटु है यानी कि कड़वा लग रहा है आपको, मीठा लग रहा है, मधुर है, खट्टा है, सो लवण यानी कि खारा है। तो ये सारे जितने भी 6 रस है, तो यानी कि मधुर रस आप देख लीजिए, खट्टा रस, लवण रस देख लीजिए, खारा रस है, तिक्कत यानी कि तीखा रस है, कषाय यानी कि तूरा रस है, कटु यानी कि कड़वा रस है। सो ये 6 प्रकार के जितने भी रस है, ये 6 प्रकार के रस का जनरली प्रेगनेंसी के दौरान माता को सही तरीके से लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, ऐसा बोला गया है। अभी फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ही खट्टा पसंद है, कच्ची इमली पसंद है, तो क्या इतनी भी कच्ची इमली खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए। किसी को तीखा बहुत पसंद है, यानी कि वो स्वीट खाने से वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो क्या इतना खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। जैसे ही हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में बोला गया है कि 6 प्रकार के जो रस होते हैं वो 6 प्रकार के रस प्रॉपर मात्रा में प्रेगनेंसी में लेने चाहिए। ये हर कोई माता को बहुत ही ध्यान रखने का ज़रूरत है। दूसरा, आपको पता होगा या नहीं होगा, बट हमारे बॉडी में टोटल 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र यानी कि 7 चक्र बैलेंसिंग के बारे में आपने तो सुना होगा। हर कोई के एक्टिवेटेड रहते हैं, सब चक्र कहीं ना कहीं रूप से एक्टिवेटेड रहते हैं। तो ये जो जितने भी 7 चक्र है उसके कलर अलग अलग है। तो उसके कलर अलग अलग है, वो क्या रिसेंबल करता है कि अगर आपको 7 चक्र बैलेंसिंग करने हैं तो ये 7 चक्र का अलग अलग कलर है। तो उस हिसाब से माता अगर प्रेगनेंसी के दौरान हर कोई अलग अलग फ्रूट या वेजिटेबल का वो सेवन करती है तो उसमें उसको 7 चक्र बैलेंसिंग में भी बहुत ही फायदा रहेगा। यानी कि आज आपने फॉर एग्जांपल खाया, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का हो गया। दूसरे दिन आपने एप्पल खाया तो वो रेड कलर का हो गया। कभी आप ग्रीन एप्पल भी खा सकते तो वो ग्रीन कलर का हो गया। कभी आपने कीवी खाया तो कीवी कैसे पर्पल कलर का हो गया। सो अलग अलग कलर के जितने भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स आप अलग अलग कलर के ले लीजिए। उस हिसाब से अगर माता खाती है तो उसमें उसका 7 चक्र बैलेंसिंग भी रहेगा, उसकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी फुलफिल होगी और माता का हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यही चीज़ है दोस्तों कि दोहत ऐसी भी मत कीजिए कि आपके बच्चे के लिए वो आपको वो हितकारी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल पानी पूरी सबको पसंद है, सब कोई प्रेग्नेंट वुमन को पानी पूरी पसंद है, बट पानी पूरी आप खाइए तो भी घर की खाइए, खुद की बना के खाइए, घर की बना के खाइए, भगवान को वो थाल धरा के खाइए, भगवान को खिला के आप खाइए, जिसमें आपका वाइब्रेशन भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखने की है। दूसरे, मेरे जितने भी गर्भ संस्कार के पेशेंट हैं उसको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी खाना खाए वो पहले भगवान को भोग धरा के खाए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक वाइब्रेशन अच्छा आएगा, खाना शुद्ध हो जाएगा, प्रसादी हो जाएगा, भगवान की प्रसादी हो जाएगा और प्रसादी के तौर पे आप खा सकते हैं। ठीक है,
तो यही चीज़ है, उसको फॉलो कीजिए और आपकी दोहत अच्छी रखें, जिससे आपके आने वाले बच्चे में अच्छे न्यूट्रिशंस मिले। हैप्पी गर्भ संस्कार, स्टे कंटिन्यू और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नई नई जानकारी हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।